हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, एकदम बढ़िया पढ़ाई चल रही है। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स को, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद रिवीजन 10 से 12 मिनट में कवर कर लेंगे। तो क्या सभी लोग रेडी हो, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ गए? ठीक है, अब ध्यान से आपको सुनते हुए और नोट डाउन करते हुए चलना है। बाकी नोट करने के लिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे नए वाले एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलो आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात इन जून 2026। क्या पूछा गया कि गुजरात में पुलिस के जो महानिदेशक है वो अभी जून 2026 में किसको नियुक्त किया गया है? तो गुजरात के डीजीपी बन गए हैं ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, जीएस मलिक। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और बात याद रखना, अभी कल परसों की क्लास में ही हमने पढ़ा था कि मणिपुर के डीजीपी कौन बने हैं। जल्दी बता दो, अगर रिवीजन किया होगा तो बता दोगे। कौन बने हैं मणिपुर के डीजीपी? बिल्कुल सही बात, वही बने हैं जो पहले हुआ करते थे लद्दाख के डीजीपी मुकेश सिंह, है ना, मुकेश सिंह। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस टी20 क्रिकेट टीम रिप्लेसिंग सूर्य कुमार यादव इन जून 2026। अभी हाल ही में हमारी भारतीय टीम के टी20 की भारतीय टीम के जो कप्तान है वो किसको नियुक्त किया गया? आपसे ये पूछा गया और एक बात साथ ही साथ बता दी गई कि पहले इस पद पर कौन हुआ करते थे, पहले कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव। इनको अब रिप्लेस कर दिया है किसने? इनकी जगह ले ली है श्रेयस अय्यर ने। अच्छा, जो टी20 इंटरनेशनल सीरीज होने वाली है आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, वहां पर अब भारत की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर। ठीक है, अच्छा एक और बात यहां पर हमें पता होनी चाहिए कि भारत में क्रिकेट को मैनेज कौन करता है? ये करता है बीसीसीआई, और बीसीसीआई ने ही अभी ये डिसीजन भी लिया कि सूर्य कुमार यादव की जगह अब अय्यर जी लेंगे। बीसीसीआई होता क्या है, फटाफट से लिख लेना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके सेक्रेटरी जनरल है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है भाई देवजीत सेकिया, देवजीत सेकिया। ठीक है, इसके अलावा स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, ये बात भी याद रखना। प्रश्न नंबर 3 आया कि रिसेंटली विच कंट्री वॉन द मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल बाय डिफीटिंग जापान 4-1 इन द फाइनल एट काकीमिगारा। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो अंडर 18 हॉकी एशियन कप है वो कहां होने जा रहा है? काकीमिकारा में, और ये काकीमिकारा कहां है? जापान में। अब प्रश्न आपसे क्या किया गया कि इसको किसने जीत लिया है? ये जो अंडर 18 वाला इवेंट था हॉकी का, इसको किसने जीत लिया है? जापान को 4-1 से हराकर। तो इसको जीत लिया है हमारे प्यारे भारत ने। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और दो नाम इससे संबंधित है, मैं आपको वो बताऊंगी, वो याद रखना क्या क्या। एक तो केतन कुशवाहा, केतन कुशवाहा, और एक आशीष पूर्ति। केतन कुशवाहा हमारी इस हॉकी टीम के कैप्टन थे, और जो आशीष पूर्ति है इन्होंने हैट्रिक ली थी गोल में, है ना,
3 गोल इन्होंने किए, यानी कि ये काफी न्यूज में रहे, काफी इंपॉर्टेंट रहे। इस जीत जो ये हमें जीत मिली है उसमें काफी इनकी भागीदारी रही। इसीलिए ये 2 नाम आप याद रखना कि किससे संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न करेगा कि केतन कुशवाहा किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, ठीक है। उसके अलावा ये बात तो याद रखनी है कि भारत ने इस अंडर 18 इवेंट को जीत लिया है। कहां हो रहा था, बाकी सारी बातें, किसको हराकर जीता, कहां हो रहा था, बाकी सारी ये बातें भी याद रखना। रिसेंटली विच स्टेट्स नेचुरल फार्मिंग हैज बीन ऑनर्ड विद द फूड प्राइज, फूड प्लांट प्राइज 2026 बाय स्वीडन कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन। तो जो स्वीडन की कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन है, इसके द्वारा भारत के किस राज्य की प्राकृतिक खेती को फूड प्लांट प्राइज से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मिला है आंध्र प्रदेश की नेचुरल फार्मिंग को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को इस सम्मान के साथ साथ 1.5 मिलियन डॉलर रुपीस भी मिले हैं खेती में और इन्वेस्ट करने के लिए और इनोवेशन करने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है। फाउंडेशन कहाँ की है? स्वीडन की है, ये बात भी याद रखना। Recently, with whom is the discussed book The Second Orbit associated? तो ये जो The Second Orbit किताब है जो कि काफी चर्चाओं में है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? चलो मैं हिंट देती हूं, आपको पता करना है कि वो कौन है। ये वही है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय है, फर्स्ट इंडियन है, और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय है, सेकंड इंडियन है। ठीक है, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय है, ये सेकंड इंडियन है। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? अभी ये गगनयान मिशन की तैयारी में लगे हुए हैं। एक्सियोम 4 मिशन में, ये एक्सियोम 4 मिशन था नासा का, उसमें ये स्पेस में गए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे थे। नाम क्या है इनका? बिल्कुल सही बात, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। तो इन्हीं की ये किताब है द सेकंड ऑर्बिट। रिसेंटली विच इज द 36th स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत पीएमजे। तो ये आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ये बन गया है भाई वेस्ट बंगाल। बात की जाए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, तो ये जो योजना है ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। इसमें पर फैमिली 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है जिनके आयुष्मान कार्ड्स बने हुए हैं उनको। ठीक है, और इस योजना को अब लागू करने वाला 36वां जो राज्य है वो बन गया है वेस्ट बंगाल। याद रखना इंपॉर्टेंट है। शुभेंदु अधिकारी अभी वेस्ट बंगाल के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री। ये बात भी याद रखना। Recently, who has become the 4th Asian athlete to breach the 90-meter mark in javelin throw? तो अभी हाल ही में जेवलिन थ्रो में 90 मीटर भाला फेंकने वाले चौथे एशियन जो खिलाड़ी है वो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं भाई श्रीलंका के रुमेश थरंगा पिथारागे। इन्होंने अभी हाल ही में हो रही थी रोम में डायमंड लीग, रोम इटली में हो रही थी डायमंड लीग, वहां पर 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंककर इन्होंने ये जो माइलस्टोन है इसको हासिल किया है। इसके अलावा श्रीलंका में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया है। कहाँ के है? श्रीलंका के है। नया नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने बना दिया और 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंकने वाले ये चौथे एशियन बन गए। अच्छा, भारत की नीरज चोपड़ा ऑलरेडी इसमें आते हैं। ठीक है। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। इंपॉर्टेंट क्या है इस बार की थीम क्या है? बर्डन टू
फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड फॉर एवरीवन। ठीक है, ये इस बार की थीम है, तो आप लोग थीम भी याद रखिएगा। फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड फॉर एवरीवन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि रिसेंटली इन विच कंट्री डिड एन इंडियन ओरिजिन डॉक्टर सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग रोबोटिक टेली सर्जरी ओवर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के एक डॉक्टर ने सबसे लंबी दूरी पर रोबोटिक टेली सर्जरी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पहली बात, ये टेली सर्जरी क्या होती है कि डॉक्टर वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, वो बस बताता है कि कैसे कैसे करना है। तो ये टेली सर्जरी परफॉर्म की गई एक भारतीय मूल के डॉक्टर के द्वारा। आपसे पूछा गया कि भाई वो कहां से है, तो वो ग्याना में बैठे थे भारतीय मूल के जो डॉक्टर थे, और ये सर्जरी हुई भारत में। तो सबसे दूर, सबसे डिस्टेंस पे होने वाली ये टेली सर्जरी बन गई है, इसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। ठीक है, तो इसी बात पर आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू है। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब इसका आंसर आप लोग मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में दोगे कि ग्याना की कैपिटल क्या है। ठीक है, ग्याना की कैपिटल क्या है। लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, क्या है ये कि रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर टू विन द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2026। तो अभी हाल ही में किसको प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर, अर्जेंटीना के फुटबॉलर, नाम क्या है इनका? लियोनेल मेसी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब फटाफट से कल का रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनते हुए चलना। आपसे पूछा गया था कि अंडर 18 मेंस हॉकी जो एशिया कप है ये कहां पर हो रहा है? जापान में हो रहा है, जिसको भारत ने जीत भी लिया। रेपो रेट कितनी कर दी गई आरबीआई के द्वारा? 5.25%। देन आपसे पूछा गया था कि अभी हाल ही में वो पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया? ये बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। देन आपसे अगला प्रश्न आया था कि सीईओ कौन बने हैं गवर्नमेंट की जो एआई मिशन है उसके, इसके सीईओ बने हैं सौरभ विजय। फिर पूछा गया था कि जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसके उप प्रमुख कौन बनेंगे? तो ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बनेंगे। 100वीं रामसर साइट कौन सी बन गई है भारत में? इसके लिए तो मैंने कल रील भी डाली थी शाम को 6 बजे इंस्टाग्राम पे, है ना, उसमें भी मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी। ये कौन सी बन गई है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। फिर आपसे पूछा गया था कि ये जो सिज जिला खड़गा जी है ये विदेश मंत्री है कहाँ के? नेपाल के, जो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। अभी हाल ही में तरुण कपूर का 1 साल और जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री के एडवाइजर के रूप में। फिर बात आती है कि जो मेटे फ्रेडरिक्सन है ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गई है डेनमार्क की। और अंतिम प्रश्न था कल का कि नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं वर्ल्ड बैंक में, कौन कौन? इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? नीलकांत मिश्रा जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर रिवीजन करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।